हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आज है होलिका दहन और आज है मंडे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होलिका दहन। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो फैमिली है वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। तो ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हैं ये है संडे के रात का मतलब शाम का, क्योंकि मैंने दिन में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मैं चली गई थी दिन में मायके। और मायके जाने के बाद तो आप लोगों को पता ही है, अगर हाउसवाइफ देख रही होंगी मेरी वीडियो तो पता ही है कि मायके जाने के बाद कितना सारा बात रहता है मम्मी से बात करने के लिए। तो मैं ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी भूल ही जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है। तो मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था और सुबह सुबह चली गई थी और शाम में वापस हस्बैंड लेकर आए थे। तो मैं दिन भर कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी और शाम को हस्बैंड आते समय उनको मन था चिकन खाने का, तो मैं यहाँ पे देखिए सारा तैयारी कर ली हूँ। उसके बाद से मैं वीडियो शूट करना शुरू की हूँ, क्योंकि नहीं करती तो फिर आज ब्लॉग में मेरा ब्लॉग जो है वो मिस हो जाता, वीडियो मिस हो जाता। इस वजह से मैं सोची कि चलो नाइट का ही जो भी करूँगी वो शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि हस्बैंड को बोली थी चिकन मसाला लाने के लिए, तो वो मीट मसाला ले आके रख दिए थे, वही मैं दिखा रही थी। तो यहाँ देखिए मेरा सारा तैयारी हो चुका है। चिकन को मैंने धो लिया है और प्याज कट हो गया, टमाटर कट हो गया है और यहाँ पे इधर फ़ोरन रखी हुई हूँ और तेल भी मेरा पूरा गर्म हो चुका है अच्छे से कुकर में। और सारा बर्तन मैं धो के गई थी, इसलिए मैं फटाफट से सारा काम जल्दी जल्दी कर ली हूँ। और बाबू बोल रहा था, एक बोल रहा था रोटी खाऊँगा और एक बोल रहा था कि चावल खाऊँगा। तो चावल मेरे पास जो चावल है वो मैं खाती हूँ, जो उसना चावल होता है वो वाला। तो इसलिए मैं यहाँ पे चावल भी बनाई हूँ, आगे आपको दिखेगा। फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे चिकन बना रही हूँ। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, क्योंकि मैं जब भी मायके जाती हूँ तो एकदम भरपेट आराम से दिन भर कोई काम तो रहता नहीं है, बस दिन भर बैठ कर ही खाती ही रहती हूँ। तो मेरा पेट वहाँ से मैं जब भी आती हूँ तो मेरा पेट पूरा फुल रहता है, पूरा भरा रहता है। लेकिन हस्बैंड का मन था, वो चिकन की दुकान पे अचानक से रोक दिए और बोले चिकन लेने के लिए। तो कभी कभी दूसरों के मन से भी चलना पड़ता है। एक औरत एक माँ भी होती है, एक पत्नी भी होती है, एक बहू भी होती है। तो एक पत्नी, एक माँ, एक बहू को सारे फ़र्ज़ निभाने पड़ते हैं एक औरत को। तो वही मैं सोची कि अगर मैं ना बोलूँगी तो हस्बैंड नाराज़ हो जाएंगे, इसीलिए मुझे चिकन लेना पड़ गया। तो फिर मैं यहाँ पे चिकन ले ली हूँ और यहाँ पे देखिए मैं आज थोड़ा झटपट वाला चिकन बना रही हूँ। सबसे पहले फ़ौरन डाल दी थी और उसके बाद प्याज डालकर, उसके बाद चिकन डालकर, उसके बाद इसमें साथ ही साथ मतलब डालते ही जा रही थी। कुछ भी चिकन वो फ्राई करके नहीं निकाली थी क्योंकि ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा 300-350 ग्राम ऐसे चिकन था, क्योंकि रात में खाकर ख़त्म कर देना था, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुआ था, बच ही गया था। तो यहाँ पे मैं चिकन डालने के बाद मसाला डाल दी और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद और उसके बाद टमाटर डालकर फिर उसको पूरा जो होता है अच्छे से फ्राई कर दी। इसके बाद हस्बैंड जो आधा लीटर दूध लाते हैं, आधा लीटर पैकेट वाला लाते हैं और 1 लीटर बहुत दूर से लाते हैं, गाय वाला दूध लाते हैं, तो वो डब्बा में लेकर आते हैं। तो मैं सोची तब तक बच्चों को दूध दे देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं कि चिकन खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। तो मैं सोची कि अभी चावल और रोटी बनने में थोड़ा टाइम था, अभी तो चिकन ही बन रहा था। तब तक मैं सोची कि यहाँ पर दोनों बच्चों को दूध दे देती हूँ, तब तक वो लोग दूध पी लेंगे और फिर चिकन खाने के बाद दूध भी नहीं पीना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दोनों बच्चों को दूध दे दी हूँ। और उसके बाद मैं जो अभी पहले बता चुकी हूँ कि मैं जो चावल, मेरे घर में जो चावल रहता है वो उसना चावल रहता है। तो मैं सोच रही थी कि उसना चावल तो बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं सोची कि झटपट में क्या बनाऊँ। तो खीर का चावल लाए थे हस्बैंड खीर बनाने के लिए। तो अगर उसको किसी भी तरह से बनाती तो मैं वो गीला हो ही जाता। इस वजह से मैं क्या की कि खीर के चावल का जो जीरा राइस होता है कढ़ाई में, बस वो फटाफट से जल्दी से वो उसको मैं देख कर बना रही थी। किसी भी तरह से बनाती तो मैं गीला कर ही देती। यहाँ देखिए मैं 1 लीटर जो दूध होता है गाय वाला, बस उसको छन्ना से छान देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं कि छान दो, अगर कुछ होगा तो वो निकल जाएगा छन्ना में, इसीलिए मैं इसको छान दी हूँ आराम से। उसके बाद इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से चिकन हो जाए और तो चिकन को हटा दूँगी और एक तरफ बनाऊँगी जीरा राइस और एक तरफ बनाऊँगी रोटी। तो
यहाँ देखिए मेरा चिकन लगभग तैयार ही था और बस इसको ऐसे ही पका रही थी ऊपर से ढक्कन लगा के, और बस ये पकने ही वाला था। तो यहाँ देखिए मेरा जीरा राइस बनने के लिए तैयार है। जीरा डाल दी थी, प्याज नहीं डाली थी क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें तेज़पत्ता डालकर और एक मिर्ची डालकर, क्योंकि बच्चों को खाना था तो ज़्यादा तीखा हो जाता तो वो नहीं खाते। और यहाँ पर मैं चावल को फुला ली थी पानी में थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, और इसको हल्का सा फ्राई करके और थोड़ा सा पानी डाल दी थी। तो बन गया मेरा ये पुलाव। और उसके बाद उधर साइड में ही बगल में ही मैं बना रही थी रोटी। तो रोटी, चावल, चिकन सब कुछ मेरा फटाफट से बन गया। और ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे खाकर आए थे नानी पास से, तो ज़्यादा भूख नहीं था उन लोगों को, 2-2 रोटी खाते, इसीलिए मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खांसी और सर्दी होता है ना कि मतलब जल्दी ठीक नहीं होता है, कितना भी दवा खा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं होता है। 2-3 दिन, 1 सप्ताह लग ही जाता है। वही हाल है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा नहीं ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ। और मेरा अगर वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं बीच बीच में चावल को चेक कर रही थी कहीं गीला ना हो जाए, क्योंकि गीला हो जाता है ना तो फिर बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ढक्कन हटा कर और फिर इसको चेक कर रही थी कि, तो ये भी लगभग बन ही गया था। बस 5 मिनट में ये पुलाव जो है वो तैयार हो गया था। इसके बाद मैं बच्चों का खाना सबसे पहले निकाल दी थी, क्योंकि बनाते बनाते थोड़ा लेट हो ही गया था, क्योंकि मैं एकदम भीड़ के कोई खाना नहीं बनाती हूँ। मतलब उसी बीच में बच्चों को भी देखना रहता है, बाबू को भी देखना रहता है, सब कुछ देखता है। मतलब किचन से रूम में जा कर मैं सब कुछ देखती रहती हूँ। तो मैं लेट हो गई थी, मतलब लेट हो गया था खाना बनाते बनाते। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों का खाना निकल चुका है, देख लीजिए कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जीरा राइस, चावल, मतलब जीरा राइस, रोटी और चिकन है मेरा। तो ये है बच्चों का खाना। बच्चों को खिलाने के बाद मैं खा ली थी, और हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेट से खाते हैं, इसलिए मैं उनके चक्कर में नहीं रहती हूँ, क्योंकि वो 12 बजे, 12:30, 1 बजे ऐसे खाते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।